दीपा निटिंग चैनल में ऊन का आइटम लेटेस्ट और यूनिक बनाने का कोशिश करती हूँ। आज फिर मैं आपको 3 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए सुंदर सा बेबी बूटीज का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बेबी बूटीज आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं ये लगाकर सजा रही हूँ, आप चाहे तो कुर्सी से फ्लावर बनाकर भी सजा सकते हैं। अब देखिए ये डोरी है, ये डोरी दाएं और बाएं डालने से दाएं और बाएं पैर का आपसे आप बनकर रेडी होता है। ये बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। अब देखिए ये नीचे का हिस्सा है, बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। एक बात और बताना चाहती हूँ, आप हमारा फैमिली है, इसलिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट बनाने में हमको भी हौसला मिलता है। एक 2 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ, सिलाई 9 नंबर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो एक ही साइज का बनकर आता है। इसमें भी 46 फंदे डाल रही हूँ। अब देखिए 46 फंदे डालने के बाद सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। और ये आप फंदे कम ज़्यादा करा के लिए किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, ये साइड से भी आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है, जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। बहुत ही कम उल से सिर्फ 1 घंटे का अंदर बेबी बूटीज आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिना है, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए दोनों साइड से इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इतनी बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें बन चुका है। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए बैक साइड से 1 2 3 4 5 इस तरीके से दोनों साइड पापा डिजाइन बनने के बाद अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आने के बाद इसका बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से आपको धागा अपनी ओर लेना है। आपको ये धागा नीडल के ऊपर चढ़ाते हुए 2 फंदे बिनने हैं। अब देखिए ये जो हम चढ़ाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर इस तरीके से 1 फंदे चढ़ा देना है। अब देखिए 2 फंदे सीधा, और जो हम चढ़ाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर मतलब 1 फंदे चढ़ानी है। अब देखिए 2 फंदे सीधी, और जो फंदे हम चढ़ाए थे ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी है। और ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और आप बिना का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। इस तरीके से मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर 1 फंदे चढ़ा देना है और 2 फंदे सीधी बिनने हैं, और जो हम चढ़ाए थे फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर 1 फंदे चढ़ा देना है और 2 फंदे सीधी बिनने हैं, और जो हम चढ़ाए थे फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिना, इस तरीके से बनाइएगा। ये इसका बैक साइड से इस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए इसका सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। बैक साइड से और सीधी साइड से बिनने से ये डिजाइन बनकर आता है। ये डिजाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए इसमें होल नज़र आ रहा है। 1 2 रो बीनने के बाद इसका ऊपर जो होल है ये ढक जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें होल है। और ये दूसरे राउंड बिनने के बाद ये होल छुप जाता है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, इसमें देखिए 2 फंदे बिन देना है। हम शुरू में 1 बिनने के बाद डिजाइन बनाए थे, अब 2 बिनने के बाद डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इसमें डिजाइन डाल देना है। इस तरीके से डिजाइन डालने से ये नीचे का होल है ये आपसे आप ढक जाता है। धागा अपनी ओर 2 फंदे सीधी, अब देखिए ये जो है फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागा अपनी ओर ये 2 फंदे में डिजाइन, देखिए इस तरीके से 2 फंदे में डिजाइन डाल देना है, और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। जो हम चढ़ाए थे वो वाला फंदा है ये। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है। बहुत ही आसान है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फंदे चढ़ाते हुए 2 फंदे सीधी बिनने हैं, और ये जो चढ़ाए थे ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा बिना, इस तरीके से बनाइएगा। ये बैक साइड है इसका। अब देखिए इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। बहुत ही आसान है,
अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर आ रहा है। ये आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है सीधी साइड से। सिर्फ आपको इसका बैक साइड से डिज़ाइन डालनी है। देखिए रो 1 में जिस तरीके से हम ये डिज़ाइन डाल रहे थे उसी तरीके से ये 2 फंदे में डिज़ाइन डालेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये 2 फंदे में फंदे इस तरीके से डालते हुए सीधी बिनाई बेन देना है। और जो हम चढ़ाए थे फंदे, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। फिर ये 2 फंदे में डिज़ाइन डालनी है। धागा अपनी ओर, 2 फंदा सीधा और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा सीधा, ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए ये सीधी साइड से इसमें मैं 3 डिज़ाइन बना रही हूँ। ये सिर्फ 2 रो का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए ये छोटे छोटे डिज़ाइन, ये बेबी बूटीज में भी बहुत ही सुंदर लगता है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए इसमें मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इस साइड से देखिए 1 2 3 डिज़ाइन इसमें बन चुका है। अब इसका बैक साइड से आपको 22 फंदा सीधा सीधा बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना और 22 फंदा इसी तरीके से सीधी सीधी बनाइएगा सीधी बिना बिनते हुए। 22 फंदे बिन चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी अलग से बिनने हैं। धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। मतलब टोटल 46 फंदे को आपको 2 भाग में बांटना है और 2 फंदे में 2 का एक करते हुए बिन देना है 20 सेंटर का। देखिए इस तरीके से घटाने के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदा है। मतलब देखिए 22 फंदे 2 फंदे 2 का एक, फिर 22 फंदे इस तरीके से आगे पीछे, यहाँ से फिर 22 फंदे में सीधी बिनाई। इस तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसके सीधी साइड से, इस साइड से आपको 14 फंदे बिनने हैं। इसी तरीके से सीधी बिनाई बिनते हुए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये वाला फंदा पलट देना है। अब देखिए फिर बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। ठीक है, इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बिन देना है। अब देखिए फिर 5 फंदे बिनना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिनने के बाद फिर इधर 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये 3 का एक विधि से हम इसका ऊपर घटाई कर रहे हैं। अब देखिए फिर 5 फंदे सीधी बिनाई बिनना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिनने के बाद अब देखिए फिर ये 2 फंदे 2 का एक, मतलब इसका ऊपर टोटल 46 फंदे हैं। 46 फंदे को हम 3 भाग में लगा रहे हैं। दोनों साइड 14 फंदे, बीच में 18 फंदे करके। अब देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए इधर 14 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से बिन देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। यहाँ से 14 फंदे, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये फिर 14 फंदे, फिर बीच का 18 फंदे का डिजाइन है। मतलब 46 फंदे को आपको 3 भाग में लगा देना है। दोनों साइड 14 फंदे, बीच में 28 फंदे रखकर इस तरीके से डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से, ये बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1, आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए ये घटाई का है। घटाई का आपको धागा अपनी ओर लेना है और उल्टी बिनाई बिन देना है। धागे पीछे 5 फंदा सीधा,
1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा बिनाई। अब देखिए ये घटाई का है, धागा अपने और लेना है और इसमें उल्टी बिनाई बिन देना है। धागे पीछे फिर 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर, ये घटाई का है, धागा अपनी ओर लेना है और इसमें उल्टा बिनाई बिनना है। 14 फंदे में सीधी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरीके से बनानी है। ये इसका बैक साइड से। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये घटाई का डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है तीनों जगह। अब देखिए इधर 14 है, इधर 14 है और बीच में ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर फिर बिनते हैं, बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरीके से 14 फंदे बिनने के बाद ये फंदे पलट देना है और पीछे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 करा देना है। अब देखिए 3 फंदा सीधा है, 1 2 3। अब फिर देखिए ये 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनने के बाद फिर 3 फंदा सीधा का है, 1 2 3। अब देखिए सीधी और उल्टी फंदे लेकर 2 फंदे फिर 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। फिर 14 फंदा सीधा, 1 2। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई। देखिए ये सीधी डिजाइन में आपको उल्टा बिनाई बिनना है। धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब देखिए इधर घटाई का है, धागा अपनी ओर लेना है, इसमें उल्टे बिने बिनने हैं, धागे पीछे फिर 14 फंदे सीधी सीधी, 1 2। इसी तरीके से 14 फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का 1 फंदा उल्टा बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से फिर आपको 14 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। 14 फंदे सीधी सीधी बना लेने के बाद अब देखिए ये वाला फंदा पलट देना है और देखिए पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बिन देना है। देखिए इस तरीके से ये फंदे बिना बिना और फिर ये 2 फंदे 2 का 1। देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसका बैक साइड से, सीधी साइड से इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इसका फ्रंट साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है फ्रंट साइड से। इस साइड से इस तरीके से डिजाइन बनने के बाद अब इसका बैक साइड से थोड़ी अलग से बिनना है, मतलब इसका ऊपर आपको बॉर्डर बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड से 1 सीधी 1 उल्टी बिनते हुए 1 बाई 1 का रिप डिजाइन। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। ताकि पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाई। ये जो डिजाइन का है इसमें भी 3 फंदे 3 का 1 विधि से उल्टा बिनाई बिनना है, मतलब इधर 2 फंदा उल्टा आ रहा है। देखिए 2 फंदा उल्टा। अब यहाँ से फिर 1 फंदा सीधा, धागा अपने ओर 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बॉर्डर डिजाइन बनाते हुए बिनना है। धागे पीछे 1 फंदा सीधा,
धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरीके से आपको बना देना है। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इधर 2 उल्टी का है और सीधी साइड से फिर एक सीधी एक उल्टी बिनाते हुए बिनना है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाए, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। यहाँ आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 सीधी में किस तरीके से बिनना है। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको 14 फंदे बिनना है 1 बाई 1 का रिब डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इधर ये जो सीधी का है इसको आगे लेकर आना है और ये सीधी का पीछे लेकर जाना है और फिर धागे पीछे लेकर जाना है। सीधी साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है, जिसकी वजह से ये सीधी डिजाइन फ्रंट साइड में आता है। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इसी तरीके से इसका ऊपर बिनते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा और लास्ट का एक फंदे भी सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फंदे बंद करनी है आपको, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए धागा अपनी ओर उल्टी में उल्टी बिनकर फंदे बंद करनी है और सीधी में सीधी बिनकर बंद करनी है। तो देखिए इसी तरीके से हम इसका ऊपर फंदे बंद करेंगे। अब देखिए फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी बिना बिनना है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। कट कर चुकी हूँ, कट करने के बाद गांठ लगा देना है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से फोल्ड करनी है बैक साइड में। अब देखिए दोनों साइड आपको सिलना है। अब देखिए मैं इसका ऊपर सिलाई करती हूँ। यहाँ से आपको दोनों साइड का एक एक चेन लेकर आपको सिल देना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड का एक एक चेन लेकर सिलना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलती हूँ। अब देखिए सिलती हुई मैं यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद 1-2 बार लॉक लगानी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको सिलना है। जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा लेकर आपको सिलना है इसमें। अब देखिए सिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद जो हम फंदे डाल रहे थे उसका धागा इस तरीके से उठाते हुए सिलना है। फिर इधर साइड भी इसी तरीके से फंदे आपको उठानी है। अब देखिए ये उठाने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। इधर साइड 1-2 बार आपको सिलना है सारी फंदे में और गांठ लगा देना है। देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये बेबी बूटीज बहुत ही सुंदर बनकर आ चुका है। तो देखिए इसका ऊपर डोरी और बटन बनाते हैं। ये आप किसी भी चीज़ लगाकर सजा सकते हैं, कुर्सी से फ्लावर बनाकर और फिर बटन वगैरह वगैरह किसी भी चीज़ लगाकर। अब देखिए इसका ऊपर इस तरीके से कुर्सी से डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है इस तरीके से राउंड में सिंगल कुर्सी बिना बीनते हुए बनाने से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए ये एक राउंड पूरा हो चुका है। इसी तरीके से दूसरी राउंड भी बीनते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब देखिए इसके सीधी साइड से थोड़े खींचना है और सुई से इसको लगा देना है। अब देखिए लगाने के बाद इसका नीचे में देख रहे हैं ये उल्टी का नीचे वाला डिजाइन से इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इसमें मैं धागा लगा रही हूँ। धागा लगाने के बाद अब देखिए दूसरी गांठ का नीचे का डिजाइन से आपको इस तरीके से बना देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी राउंड में डिजाइन बनाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से एक राउंड में पूरा कर चुकी हूँ। तो देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें भी हम इसी तरीके से लक लगाएंगे।
अब देखिए ये बन चुका है, तो देखिए ये धागा कट करते हैं। अब देखिए ये बन चुका है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और इसका ऊपर आप किसी भी चीज़ लगाकर सजा सकते हैं इसका जगह। अब देखिए इसका ऊपर ये डोरी है, ये दायां और बायां डालने से दायां और बायां पैर का आपसे आप बनकर आता है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।